और मैं यही मेक श्योर करती हूँ, जोडी, माय हस्बैंड या उसके फ्रेंड्स, ये मैंने उसको भी बोला और मैंने कहा जाने जब दफ्तर में बैठे होते हो ना आप और 4 लोग हंस रहे होते हैं, एक लड़की गुजरती है, मैं ये नहीं कह रही कि ये होता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि या कहीं पर भी बैठे होते हैं मर्द, तो ये सारे आदमी जो हैं इनको रोकना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां आराम से बाहर जाएं और काम करें और आपकी बीवियों को कोई बाहर कुछ ना कहे बाजार, तो जब मर्द हजरात बैठ के 4 जोक कर रहे होंगे ना कि उसको देख वो कैसे चल रही है, उसको देख उसने क्या पहना है, तो आपने मुड़ के उसको कहना है मैं तुम्हारे साथ आंदा सा नहीं बैठूंगा, ना बात करना पसंद करूंगा, क्योंकि वो भी एक औरत है जो तेरे घर में भी है, जिसने तुझे भी पैदा किया है। सो मेन हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू बिल्ड अप दैट एनवायरनमेंट। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि आप तो मैच मेकर भी हैं, अक्सर रिश्ते कराते हुए ऐसे कितने कैरेक्टर्स आपके सामने भी आते हैं कि जिनकी वजह से रिश्ते टूट भी जाते हैं और बनती हुई बात बिगड़ भी जाती है? ये जिस तरीके का कैरेक्टर है ना फरासत अली, एक सोसाइटी, ये नेम तो नहीं ली जा सकती है, नहीं लिया जा सकता, लेकिन वहाँ पे कोई 10-12 फरासत अली हैं। अच्छा एक सोसाइटी में। हाँ, और उसका ये है कि रात के टाइम जो है वो 10-12 मेल्स जो हैं वो चेयर्स लगा के बैठते हैं और दिन भर कौन सी औरत कहाँ गई, कहाँ से आई, कौन सी लड़की देर से आ रही है, कौन सी, ये पूरा उनका डिस्कशन चलता था। उस सोसाइटी से जितनी लड़कियों के हमने रिश्ते करवाए विद इन अ मंथ्स और 2 मंथ्स वो रिश्ते ब्रेक हुए। क्यों? क्योंकि अगर ससुराल वाले आए, कोई दावत हुई, कुछ हुई, वो किसी ना किसी ने मिलके कोई ना कोई ऐसी चीज उनके कान में डाली जिसमें सच्चाई थी या नहीं थी, लेकिन उन बच्चियों के रिश्ते ब्रेक हुए। और मतलब एक बार तो इतना बुरा एक्सपीरियंस मुझे हुआ, यानी वो बच्ची की एंगेजमेंट का जोड़ा आ गया था, पूरी फैमिली बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थे, दुबई का प्रपोजल था और जोड़ा उसकी मदर लेके मेरे घर पे आई, इस कदर रोई हैं, इस कदर रोई हैं कि मेरी भी आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या, कि वो कह रही है कि लड़के ने कल मना कर दिया है, 2 दिन बाद इंगेजमेंट है, सब जगह हमने इनवाइट कर दिया है, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं कि लड़का फिर चला जाएगा। और ये मैंने कहा क्या रीज़न हुआ है, कह रही है हमें नहीं पता। मैंने कहा चले हम सामने साइड से पता करते हैं। अच्छा, जब सामने वाली साइड से उनसे पता किया कि क्या रीज़न, आपको क्या चीज़ बुरी लगी, उनकी भाभी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी ना, तो मैंने उनसे कहा आपके देवर ने अचानक ऐसा क्या, तो वो कह रही है दरअसल उस बिल्डिंग में गए थे कपड़े ही देने के लिए, तो वहाँ लोगों ने बच्ची की कुछ फेसबुक आईडी वगैरह दिखाई कि आपको पता है कि ये फेसबुक वगैरह पे है। Oh my God. अब उस फेसबुक आईडी की कोई 6 साल पहले, अगर वो 6 साल पहले बिना दुपट्टे के खड़ी है, अब तो नहीं, अब तो हिजाब ले रही है, Oh my God. बंदा चेंज हो जाता है। उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियाँ बना के मेक करके उस फैमिली को सुनाई कि उस लड़के ने कहा नहीं, ये लड़की जो है वो किरदार की अच्छी नहीं है और मैं नहीं करूँगा। हमने पूरी अपनी जान तोड़ जोर लगा लिया कि नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको गारंटी करते हैं, हम फैमिली को जानते हैं, लेकिन बस वो माइंड मेक हो गया था ना, एक आदमी ने माइंड मेक कर दिया। मैं यहाँ पे ना एक बात कहना चाहूंगी, बहुत अच्छी बात है, इसे कहते हैं डॉजिंग अ बुलेट। डॉजिंग अ बुलेट क्या बहुत अच्छा हुआ उस लड़की के लिए, मेरी कि इस किस्म का इंसान से उसकी शादी, कानों का इतना कच्चा था। बिल्कुल यही बात कह रही थी कि इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इन्हीं की बात के अगर इतना और बहुत अच्छा हुआ वो बच्ची बच गई। एग्जैक्टली ऐसा, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में जा रही थी। लेकिन वैसे देखिए, ये हम घरों की बात करें कि जी एक घर वाला दूसरे घर, सामने वाले घरों पे नजर रख रहा है, ये जो अपार्टमेंट सिस्टम, और मैं स्पेसिफिकली कराची की बात करूं तो कराची में यू कैन नॉट गेट अवे विद इट। मतलब यहाँ पे इतने अपार्टमेंट्स हैं और लोगों के और छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं और ना चाहते हुए भी आपकी नजर होती है। और वाकई पुराने ज़माने में आई रिमेंबर, मैं बहुत छोटी थी तो हमारे नेबर्स में से किसी का रिश्ता आया, तो वो हमारे घर अम्मी की जानने वाली आंटी आई, तो उन्होंने कहा मांस भाजी का घर है, मैंने कहा जी, तो वो अंदर आए, आई थॉट कि अम्मी की फ्रेंड आई होंगी, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा हमने ना ये आपके सामने वाले घर में एक भाई रहते हैं, इनका रिश्ता देखने के लिए, मुझे बताओ ये कैसे हैं। अम्मी घर पे थी नहीं, अब उन्होंने मुझसे छोटी बच्ची से पूछा और मुझे भी उस दिन इतनी इज्जत मिल रही थी कि कोई मुझसे पूछ रहा था। मैं तो जिंदगी में मुझे लगा मुझसे जरा मोतबर इंसान कोई नहीं, एक 6-7 क्लास का बच्चा क्या होता है। तो मैंने कहा वो बहुत अच्छे हैं, वो फलाने हैं, उनकी अम्मी बहुत अच्छी सब। तो वो मेरी ही बात, क्योंकि मैंने इतनी खुशी से उनका जवाब दिया, तो बाद में पता कुछ अरसे बाद पता चला उनका आगे रिश्ता भी हो गया, तो पता चला कि वो छोटी सी बच्ची की बात पे इतना बड़ा कैरेक्टर हो गया मुझे तो ये, अब ये तो मैं तो बची थी ना, लेकिन लोग पहले ऐसे, कहने का मकसद लोग पहले ऐसे मोहल्लेदारों से पूछा करते थे कि बताएं लड़कों की रेपुटेशन क्या है। स्टॉप कर दिया है कि आप लोग ज्यादातर जाते ही उसके पास हो जिसके साथ कोई मसला हुआ हुआ, कोई पंगा हुआ हुआ। तुम्हें डर नहीं लगता रिश्ते कराने में? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, डर की क्या बात है, अल्लाह का उनका तो प्रोफेशन है, बड़ी बहादुरी का काम है ये। बिल्कुल ऐसा है। ये पूछना क्या महफूज महसूस करती हैं जब ऐसे कामों में, जब व्हेन यू मीटिंग न्यू पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे
कैरेक्टर असैसिनेशन इतनी होती है तो क्या महफूज महसूस करती हैं? हाँ, ये एक नहीं, सवाल मेरे ऐसे- जहन में पहले उठा। ऐसी किसी चीज़ को ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि देखिए जब हम ये सोचते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, तो वो 4 लोग कहने लगते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये आप रूल ये भी बनाया मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे मुझे परवाह नहीं। मैं अपनी मदर को भी ये जवाब देती हूँ, मुझे परवाह नहीं वो 4 लोग मेरे घर में आके मेरे राशन नहीं डलवाने राशन नहीं वाले। डलवाते। हाँ, तो बिल्कुल। मुझे कोई परवाह नहीं है। अपनी बच्ची को भी यही सिखाया। अच्छा, थोड़ा सा मेरे बेटे का माइंड सेट ऐसा हुआ है कि लड़की इस तरह ना करे, यूं नहीं करे, तो मैं यकीन वो माने अपना puberty की age की तरफ होगा, वर्क हाँ। उस पे कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो लड़की आए वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी फेसेस करे और वो बाद में मुझे बदवाएं दे या बोले कि इसकी माँ ने कैसा वो किया। तो मेरे ख्याल से हर माँ अगर अपना अपना किरदार अपने बेटे को पालने में लगा दे, अदा हाँ। करेगी तो ये जो माशरा है बेहतर हो जाएगा। जैसे आपने किसी बात की कि वो कोई अंकल दरमियान में पड़े और कोई अंकल ही वैसे फरासत अली टाइप के और कैरेक्टर जो कि फेसबुक की आईडीज दिखा रहे हैं। फेसबुक की आईडी से यकीन माने मैंने अपनी बच्ची की फिर सबसे पहले आईडीज चेक की। मैंने कहा बेटा ये इस तरह भी होता है, ये देखो चीज़ें सामने। वो बच्ची हिजाबी बच्ची थी जिसकी 6 साल पहले की, अगर आपने वो पैंट शर्ट पहन के, जीन्स टी शर्ट पहन के और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ मेक कर दी। इसके बाद उसी सोसाइटी से एक डिवोर्स हुई, 20 इयर्स शादी रही हुई। क्या कि उसके हस्बैंड को पता नहीं क्या उन्होंने ऐसा मैनिपुलेट कर दिया था कि आपकी वाइफ का किसी से अफेयर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। इतनी चीज़ें की कि अच्छा खासा घर ख़राब हुआ। शक का बीज तो बो दिया ना। ये तो हमने तो लास्ट में उस सोसाइटीज़ के प्रपोजल जब आते थे ना हमारे पास, क्योंकि बहुत बड़ी सोसाइटी थी, तो हम मना कर देते थे कि आप यहाँ से घर चेंज कर लो, ये हमारा मशवरा है आप। हाँ, वरना आपके बच्चों की शादी क्योंकि नहीं होने आप वाली। कर लोगे फिर आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद प्रॉब्लम होगी, तो बेहतर है कि अगर आप रेंट पे हो तो आप यहाँ से मूव कर जाओ, फिर इस चीज़ को आगे कैरी ऑन करो। उन सारे अंकल्स की तस्वीरें खींची, अच्छा, वो बड़े बड़े अंकल पोस्टर लगा ऐसा दे। कौन सा कल्ट बना के बैठे हुए हैं कि किसी की शादी नहीं होने देंगे। उनके उन लोगों का और अपना उनकी भी अपनी घर की अपनी उम्र में फीमेल्स, क्या उनकी थी? अपनी घर की फीमेल्स गैलरी तक में नहीं आती, इसीलिए वही बात करें ना, क्योंकि उनको पता है क्योंकि बाहर के उनको आदमी लगता है कि घर के इज्जतदार अंदर बस भेड़ ये बकरियां हैं, हैं। बस ये इज्जतदार हैं। बाकी जो बाहर जा रही हैं उनके अलग अलग नाम रखना, उनकी अलग अलग इस तरीके से, तो ऐसा वाकई में बहुत इस तरह के टॉक्सिक मेल्स होते हैं। ये क्या ऐसी क्या नफ्सियात क्या होती है ऐसे टॉक्सिक मेल्स की? और ये सिर्फ ऐसे शरपसंद से ज़रूरी नहीं, ज़्यादातर आदमी को ख़वातीन भी होती हैं। एंड क्योंकि जो ख़वातीन के पास जो एक्सेस है वो घरों के अंदर तक का एक्सेस है, तो वो बड़ा डीपली पेनिट्रेट करते हैं। बड़ी खौफनाक बात है। क्या पीछे अप्रोच होती है इनकी? अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल जुमलों में एक्सप्लेन करूँ, हमारे अपने वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स, हमारे मॉरल कोड्स होते हैं। अभी फ़िलहाल जैसे सब ने एग्जांपल्स दिए थोड़े से, उसमें ये वाज़ेह हो रहा है कि हमारे पास औरतों के लिए ग्लोबली, दिस इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू एशिया, बट ओवरऑल ग्लोबली हम देखते हैं कि मॉरल पुलिसिंग और मॉरल कोड ज़्यादातर हम अप्लाई करते हैं औरतों पर। और बिल्कुल क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। एंड ये एक इस पे अब गुफ्तगू भी होना शुरू हुई है। पहले नहीं थी, क्योंकि पहले इट वाज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द नॉर्म। एंड जो आपका एक सवाल था कि ये क्यों होता है, सो जैसे नादिया मैम ने जिक्र किया कि उनकी एक अपनी सेट, एक शी वैल्यूज़ रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी। तो जब कोई अपने इर्द गिर्द जब वो देखते हैं तो उन्होंने अपने जैसे हस्बैंड से भी गुफ्तगू में कहा कि आपने इज़्ज़त करनी है, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ वैल्यू करती है। सो हर इंसान के अपने सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़ होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं कि ज़िंदगी को कैसे होनी चाहिए। तो हम कुछ बहुत उस मामलों में रिजिड हो सकते हैं, कुछ बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। कि हमारा हर इंसान का अपना एक ज़िंदगी का एक नज़रिया होता है, और हम एक दुनिया क्रिएट करते हैं उसकी, और उस नज़रिए से हम देखते हैं अपनी बाकी की दुनिया को। ज़रूरी नहीं है मेरे और आपकी दुनिया बहुत मुख्तलिफ हो सकती है, और उसकी वजूहात बहुत अलग हो सकती है। तो जब हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिक्टेट करती हैं कि हम किस तरीके से आम तौर पे लोगों के साथ मिलजुल के रहेंगे क्या, और हमारे इसी घर का है- माहौल बड़ा इस पे बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ है। एंड इसी के साथ एक जुड़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट अब जो इस पे बातचीत होती है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। पहले हम आईक्यू के ऊपर बात करते थे, आईक्यू इसके किस तरीके से हम चीज़ों को लॉजिकली देखते हैं, एनालिसिस पे हम उसको करते हैं। पहले तो बड़ी इस पे बात की जाती थी ना, आप इंटेलिजेंट हैं तो आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। आमतौर पर भी आप सुनेंगे कि पढ़ा लिखा इंसान है तो ये नहीं करेगा। हाँ, अब द नैरेटिव अराउंड दिस इज चेंजिंग, बिकॉज अब ये शॉकिंग डिस्कवरी है कि
sometimes the most educated people are also acting this way. और पढ़े लिखे जाहिल बिल्कुल हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड भी हैं, तो अब एजुकेशन इक्वेट नहीं करता सोशल कॉम्पिटेंस को। अब वो एक जो डिबेट है वो बिल्कुल बदल चुकी है, तो अब इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत जो आजकल हम जेंजी में जो बात भी कर रही थी नादिया, वो हम जेंजी में देख रहे हैं, दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी वोकल एंड दे आर अबाउट एंड दे आर एबल टू सी वो जो क्रैक्स हैं, वो जो लेयर्स हैं हाँ, वो रेड फ्लैग्स, ये जो रेड फ्लैग्स हमें अब जाके समझ में आए कि अच्छा भाई ये रेड फ्लैग्स थे, ये ग्रीन फ्लैग्स थे, उनको पता है और वो बड़े आराम से चीजें खत्म करके मूव ऑन भी कर जाते हैं, which is good, अच्छी बात है, वेरी गुड। एंड यू आर सीइंग, जैसे उन्होंने कहा कि अब एक चीज़ मैं जुमला यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अब जैसे आपने औरतों की कहा कि एक औरत को करनी चाहिए, अब मर्द भी उतने ही एक्टिव मेंबर्स हो गए हैं एंड देयर इज़ ग्रोइंग ट्रेंड अराउंड इट। यस, आई एम नॉट सेइंग कि ये एक चीज़ मुकम्मल हो चुकी है, पर आई वुड से कि जो बहुत लंबा रास्ता उसके एक छोटा सा कदम मुझे ये बताइए नहीं, ये जो बंदा जो मुसलसल मैनिपुलेट कर रहा होता है, बिल्कुल, उसको क्या अंदर से क्या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? क्योंकि देखिए जैसे हम बात करें ना, कैसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं जो कि अपने गलत को सही साबित करने के लिए किसी और की पोजीशन को खतरे में डाल सकते हैं, जिसको बहुत शौक होता है, जिसके अंदर की जो थर्स्ट है वो ख़त्म ही तब होती है कि जब वो किसी की ज़िंदगी के बारे में जान ले, फिर जान के उसमें अपनी टांग भी उसने ज़रूर उसने टांग डाली है। उसकी क्या उसकी महरूमियाँ होती हैं कुछ कि जो कि इस सूरत में सामने आती हैं? कभी कभी ये जैसा आपने कहा उसको हम पावर के थ्रू भी देख सकते हैं। आप एक बहुत कभी कभी हम जहाँ पे मैनिपुलेशन होती है या चीज़ों को आप किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देते और फोर्सफुली आपसे क्या है कोर्जन होती है जहाँ, तो उसमें हम देखते हैं कि जब आपको पावर मिलती है ना, जब आप फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपके साथ क्या जा रहा है, तो सामने वाला डर में है और वो सबमिसिव है, वो काम कर रहे हैं या वो आपके डर में आ रहे हैं, सो दैट कैन गिव यू सम काइंड एक राइज मिलता है, वो डर आपकी बैटरी चार्ज कर रहा है, बिल्कुल एक डर आपको मिलता है। एंड उसी के साथ स्पेशली जैसे आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, बिल्कुल हम देखते हैं आमतौर पर अमूमन होता है कि उनके मे बी चाइल्डहुड में कुछ रहा हो, स्कूलिंग में कुछ रहा हो, बुलिंग फेस की हो, या उनके साथ वो चीज़ की गई हो कि उनके साथ वो सबमिशन की लाइफ उन्होंने बताई हो, तो आगे जाके वो कहीं ना कहीं वो उसको रिपीट करते हैं। मुझे बताएं आगे जाके कहीं ना किसी बात सामने आएगी? आई थिंक एक तो मैं इसकी बात को कंटिन्यू करेंगे, आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कंट्रोल, जो कि हमारा हमेशा से, अगर हम पूरी दुनिया में देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, वुमेन को हमेशा सबमिसिव करने सबमिसिव बताया भी गया, सुना भी गया और होती है भी, ठीक है। और ये क्या है कि बेटा तुम नहीं करना है, आदमियों को कंट्रोल ना खत्म हो। मोहल्ले में भी ये जो आदमी होते हैं इनको डर होता है कि हमारा कंट्रोल ना कहीं खत्म हो जाए, अपने घर के अंदर जो है वो कंट्रोल ना खत्म हो जाए, फलाने को तुम उसको ऊपर तुम भी कंट्रोल रखो अपनी बीवी पे, अपने घर। उस बात पे आई वुड ऐड कि समटाइम्स जैसे ड्रामे में जो हम देख रहे हैं उस पर मैं थोड़ी सी कहूँगी कि ये भी होता है कि समटाइम्स द लैक ऑफ कंट्रोल यू हैव इन योर हाउस वो बाहर कभी कभी आप उसको करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बेगम भी फुल बिल्कुल है, यहाँ पे तो बिल्कुल, पर एक वो है कि बहुत सी दफ़ा हम कंट्रोल सीख, हर इंसान को चाहता है कि उसके इख्तियार में कुछ चीज़ें हों, ठीक है, कि उनके इख्तियार में रिश्ते हों या उनके इख्तियार में कोई भी चीज़ हो, और हमारी ये इंसानी बड़ी एक बेसिक ख्वाहिश होती है। मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स और उनकी कहीं ना कहीं दिली ख्वाहिश होती है कि हमारी ज़िंदगी में जो वक्त हालात चल रहे हैं हम कैसे उसको बस वो ठीक कर दें, हमारे इख्तियार आ जाए। हम इस चीज़ को जानते हैं कि हम एज इंसान हमारे पास बहुत कम चीज़ों पे इख्तियार होता है। अच्छा, इससे साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं, लोग बाबू के पास इसलिए भी जाते हैं कि उनके पास वो पावर आ जाए कंट्रोल करने की, महबूब हमारे कदमों तले आ जाए, या वो कुछ वो तमाम चीज़ें होती हैं कि होता है कि हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर हो जाए। तो मुझे बताएं क्या कोई ट्रेनिंग में ऐसी कोई चीज़ बताई जाती है कि ऐसे लोग, क्योंकि देखिए मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि जॉब करने से पहले ना, और मैं कहती थी कि मेरे कुछ ऐसे चैनल्स में काम भी कर लिया कि ससुराल फिर आपको ना बहुत इजी लगता है क्योंकि चैनल्स ही आपकी इतनी अजीब ट्रेनिंग कर दी होती है।